3 सक्सेसफुल बिजनेसमैन स्टोरी इन हिंदी। सफल व्यवसायियों की कहानी। यहाँ कुछ ऐसे उद्यमियों की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल की है। इन कहानियों से आपको न सिर्फ प्रेरणा मिलेगी बल्कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में भी मदद मिलेगी। नंबर 1, 2 साल में 100 करोड़ का मुकाम। तनुज शौरी। जहां रियल एस्टेट से संबंधित कई स्टार्टअप्स ब्रेक इवन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं महज 22 माह पुरानी फर्म स्क्वायर यार्ड्स ने लाभ कमाना शुरू कर दिया है। कंपनी को इतने कम वक्त में मिली सफलता के पीछे इसके संस्थापक तनुज शौरी की अनूठी सोच है। तनुज ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक आम युवा की तरह नौकरी ली। नौकरी के दौरान ही मिले एक आइडिया ने उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की राह अपनाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद तनुज ने लेमैन ब्रदर्स और नोमुरा के साथ अमेरिका, भारत और सिंगापुर जैसे देशों में 8 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कमोडिटीज, रिटेल और लग्जरी ब्रांड्स जैसे क्षेत्रों में काम का अनुभव लिया। रियल एस्टेट में दिखा बिजनेस का अवसर। नौकरी के दौरान हांगकांग में रहते हुए उन्होंने भारत में रियल एस्टेट में निवेश करने का मन बनाया, लेकिन एनआरआई होने के नाते इस काम में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि मीलों दूर बैठकर भारत में प्रॉपर्टी खरीदना एक मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है। इसकी कई वजहें उन्हें नजर आईं। पहली ये कि इस स्पेस में ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर्स का अभाव था जो उन्हें इस निवेश की प्रक्रिया में मदद या मार्गदर्शन प्रदान कर सकें या निष्पक्ष सलाह और सही जानकारी मुहैया करवा सकें। ऐसे में अपने देश से बाहर रहते हुए देश में निवेश करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। अपने कुछ एनआरआई दोस्तों से बात करने पर तनुज ने जाना कि वे भी ऐसी समस्याओं का सामना कर चुके हैं। भारतीय रियल एस्टेट में इस गैप को देखकर तनुज को इसमें बिजनेस का अवसर नजर आया और उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला कर लिया। रिसर्च बनी बिजनेस की बुनियाद। बिजनेस शुरू करने के फैसले पर आगे बढ़ते हुए तनुज ने 2013 में $1 लाख के निवेश के साथ कंपनी स्क्वायर यार्ड्स की नींव रख दी। शुरुआती दौर में तनुज ने भारत के शीर्ष 10 शहरों के विभिन्न माइक्रो मार्केट्स में रियल एस्टेट पर गहराई से रिसर्च करने शुरू की और इसमें सामने आए तथ्यों को एनआरआई समुदाय के साथ साझा करना शुरू किया। कुछ समय बाद तनुज ने देखा कि एनआरआई की मांग में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने भारत के मेट्रो शहरों में अपने ऑफिस स्थापित कर अपने बिजनेस को विस्तार देना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने चोटी के डेवलपर्स के साथ भी संबंधों का निर्माण करना शुरू कर दिया। कई उतार चढ़ाव किए पार। कामयाबी के मुकाम तक पहुंचने में स्क्वायर यार्ड्स का सामना भी कुछ ऐसी ही चुनौतियों से हुआ जो आमतौर पर सभी स्टार्टअप्स के सामने आती हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी शुरुआती दौर में कंपनी को सही टैलेंट मिलना। लेकिन अपने 8 साल की नौकरी के दौरान मिले अनुभव से तनुज ये बात बखूबी जानते थे कि ये चुनौती किसी भी इंडस्ट्री के सामने आ सकती है। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाया। यही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों को काम की पूरी आज़ादी भी प्रदान की और इस आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझने की क्षमता भी। तनुज अच्छी तरह जानते थे कि तरक्की आपके टैलेंट, कड़ी मेहनत और प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। पाया मजबूत मुकाम। प्राइमरी रियल एस्टेट को बेचने के लिए अपनाई गई तनुज की अलग रणनीति ने उनके वेंचर को बहुत ही कम समय में एक कामयाब मुकाम पर पहुंचा दिया है। अपनी शुरुआत के महज 22 माह के अंतराल में कंपनी 5 अलग-अलग देशों और भारत के 14 शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। यही नहीं, इतने कम वक्त में 900 कर्मचारियों की मजबूत टीम भी खड़ी करने में कामयाब हो चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में स्क्वायर यार्ड्स का रेवेन्यू $100 करोड़ को पार कर चुका है। तनुज अपनी इस तरक्की से खुश हैं और दावा करते हैं कि उनकी कंपनी देश में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट एडवाइजरी फर्म बन चुकी है और सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, अबू धाबी और लंदन के एनआरआई मार्केट में वर्चुअल मोनोपोली हासिल कर चुकी है। भविष्य की योजना के बारे में बताते हुए तनुज कहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2016 के अंत तक कंपनी का लक्ष्य 1 लाख ब्रोकर्स तक पहुंचने और 100 से अधिक संस्थागत टाई-अप्स करने का है। नंबर 2, इंजीनियर ने दिया लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पेपरफ्राई सक्सेस स्टोरी। इंजीनियर ने दिया लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आशीष शाह ने पेपरफ्राई.com की नींव जनवरी 2012 में रखी। अपने इस वेंचर की शुरुआत करने से पहले आशीष ने सेल्स ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में तकरीबन 15 वर्षों तक काम किया। असल में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से केमिकल इंजीनियरिंग और फिर गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से एडवांस डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद आशीष ने 1998 में ट्रेडॉक्स पिगमेंट्स एंड केमिकल्स के साथ ब्लांच सेल्स मैनेजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ कुछ समय तक काम करने के बाद आशीष ने कंपनी बदली और यहाँ पर 1 साल तक काम किया। इसी बीच उन्हें कॉमर्स वन इंडिया प्राइवेट में 4 साल तक और फिर बाजेट.com में नौकरी की। इन सभी कंपनियों में काम करके आशीष ने काफी अनुभव हासिल किया। इसी दौरान आशीष के लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने अपना सबसे बड़ा कदम उठाते हुए ईबे मोटर्स इंडिया में सेल्स एंड ऑपरेशन के हेड के तौर पर ज्वाइन कर लिया।
ईबे से पहले जहां आशीष ने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ा अनुभव हासिल किया, वहीं ईबे में अपने स्टिंट के दौरान उन्होंने बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी गुर सीखे। उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी ने उन्हें बहुत ही कम वक्त में सेल्स एंड ऑपरेशन हेड से बिजनेस हेड ईबे मोटर्स भारत और फिलीपींस के पद पर और फिर हेड ऑफ सोशल शॉपिंग के पद पर पदोन्नति कर दिया। आशीष ने ईबे में लगभग 10 साल तक काम किया। यहां पर उनका नाम ऐसे चंद लोगों में शुमार हुआ जिन्होंने इस कंपनी को शून्य से $100 मिलियन के बिजनेस के रूप में परिवर्तित करने और देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ट्रांजैक्शन मार्केटप्लेस के तौर पर पहचान दिलाने का काम किया। 10 साल के अनुभव का फल। इस तरक्की ने आशीष को अपने अंदर की ऐसी खूबियों का एहसास दिलाया जो उन्हें पहले पता नहीं थीं। इससे न केवल उनमें आत्मविश्वास जागा, बल्कि अपना बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन भी मिला। ईबे में 10 साल के अनुभव और ट्रेडिंग के ट्रिक्स की समझ हासिल करने के बाद आशीष ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वो फैसला था अपना बिजनेस शुरू करना। आशीष की इस सोच के बारे में ईबे में उनके सहयोगी अमरीश मूर्ति ने जाना तो उन्होंने भी आशीष का साथ देने का फैसला कर लिया। बचत के साथ की शुरुआत। बिजनेस वेंचर के लिए लाइफस्टाइल सेक्टर को चुना। इस सेक्टर को चुनने के पीछे बड़ी वजह यह थी कि विशाल इंडस्ट्री होने के बावजूद लाइफस्टाइल सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र था। उन्होंने देखा कि लोग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर बड़ी राशि खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खरीदारी आज भी पारंपरिक तरीकों से करते हैं। दूसरी वजह यह थी कि इस सेक्टर में ऑनलाइन ज्यादा काम नहीं हो रहा था, जिसके कारण इसमें बिजनेस की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही थीं। इस गैप को समझकर आशीष ने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और होम मर्चेंडाइज में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की ठानी और अपनी बचत के निवेश के साथ पेपरफ्राई.com की नींव रख दी। पहले ही महीने में उम्मीद से ज्यादा बिजनेस। जुलाई 2011 में वजूद में आई पेपरफ्राई ने अपनी बिजनेस की शुरुआत जनवरी 2012 में की और देश के सूक्ष्म उद्योगों, कारीगरों और मशहूर ब्रांड्स के फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध करवाने शुरू किए। पहले ही महीने में उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा बिजनेस किया। समय के साथ बिजनेस बढ़ता रहा और वर्ष 2014 और 2015 में कंपनी की ग्रोथ 350% रही। यही नहीं, आज भारत सहित 12 देशों के 6,50,000 कस्टमर्स के साथ पेपरफ्राई का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इस ग्रोथ को देखकर आशीष आशा कर रहे हैं कि वे 2015 के अंत तक 1,000 करोड़ के टर्नओवर को हासिल कर लेंगे। चुनौतियों से भरा सफर। पेपरफ्राई की स्थापना से लेकर सफल होने तक आशीष को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और सप्लाई चेन की खामियां सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने आईं। आशीष कहते हैं कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की वृद्धि में ये एक बड़ी बाधा है। इसके चलते देश के उस कोने तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है जहां पर ऑनलाइन कस्टमर्स का एक बड़ा हिस्सा रहता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद आशीष अपने कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। नंबर 3, रेस्टोरेंट ने लेट की खाने की डिलीवरी तो बना दी डिलीवरी। दिल्ली में पले बड़े साहिल ने वहीं के सेंट जेवियर हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद कर्नाटक के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। साहिल ने बेंगलुरु से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में न सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बल्कि ऑलराउंड गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। यही नहीं, साहिल ने पढ़ाई के साथ साथ काम का तजर्बा हासिल करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान रिसर्च इंटर्न के तौर पर यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में 4 महीने काम किया। 2 वर्ष बाद उन्होंने IIMB में भी लंदन की बेन एंड कंपनी में 3 महीने का समर एसोसिएट इंटर्नशिप की। इसके पूरी होने के बाद साहिल ने IIM से पढ़ाई पूरी की और बेन एंड कंपनी में ही फुल टाइम एसोसिएट कंसल्टेंट ज्वाइन कर लिया। अगले 1 वर्ष में साहिल प्रमोट होकर सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट बन गए। तरक्की के साथ ही उनकी जिम्मेदारियों के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ और उन्हें प्राइवेट इक्विटी, टेलीकॉम और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर सौंपे गए। साहिल की परफॉर्मेंस को देखते हुए जल्द ही उन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी दे दी गई। नौकरी के दौरान ही तलाशा बिजनेस का आइडिया। इसी नौकरी के दौरान साहिल की मुलाकात सूरज सहारण और मोहित टंडन से हुई। अपना वेंचर शुरू करने की दिलचस्पी के चलते ये तीनों दोस्त बन गए। वक्त के साथ वेंचर की शुरुआत का विचार मजबूत होता गया और एक कारगर आइडिया की तलाश होने लगी। इसी के चलते उन्हें 6 महीने छुट्टी लेने का फैसला किया। उन्हें छुट्टियों में एक रात जब साहिल और सूरज ने गुड़गांव में स्थित एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो इसकी डिलीवरी में हुई परेशानी को देखकर उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि भारतीय ई-कॉमर्स में डिलीवरी सुविधा में बड़ी कमी है और रेस्टोरेंट्स के लिए डिलीवरी नेटवर्क के लिए कोई ऑनलाइन या फिजिकल मॉडल भी नहीं है। इसी कमी में उन्हें अपना बिजनेस आइडिया मिल गया। दोनों ने रेस्टोरेंट के मालिक से मुलाकात की और डिलीवरी की समस्या सुलझाने का प्रस्ताव दिया। यहीं से डिलीवरी का जन्म हुआ। आइडिया को बिजनेस में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत ही कम समय में जरूरी तैयारी पूरी कर ली गई। अब वक्त था डिलीवरी बॉयज की हायरिंग का। इसी बीच साहिल की मुलाकात उस रेस्टोरेंट से हुई जहां से वे अक्सर खाना ऑर्डर किया करते थे। मालिक से बातचीत में उन्हें मालूम हुआ कि वो रेस्टोरेंट बंद करके अपने स्टाफ को दूसरी जगह नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकर साहिल ने उन कर्मचारियों को हायर करने का प्रस्ताव रख दिया। डिलीवरी के मॉडल ने दिलाया बिजनेस। अपनी बचत और urban-touch.com के अभिषेक गोयल के निवेश के साथ साहिल ने डिलीवरी की शुरुआत गुड़गांव में 250 वर्ग फीट के एक कॉर्पोरेट ऑफिस से की। शुरुआत के समय उनके पास कुल 10 लोगों की टीम थी, जिनमें 4 डिलीवरी बॉयज थे। अपने बिजनेस को विस्तार देते हुए उन्होंने लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ हाथ मिलाना शुरू किया और उनके ऑर्डर को आधे घंटे के अंदर पहुंचाने का वादा भी किया। डिलीवरी का मॉडल काफी पसंद किया गया और बहुत ही कम समय में उन्हें गुड़गांव में ही 100 ऑर्डर रोज मिलने लगे।
अभिषेक गोयल को भी डिलीवरी का काम अच्छा लगा और उन्होंने अपने पैकेज डिलीवरी का ऑर्डर भी साहिल को सौंप दिया। यहीं से डिलीवरी के खाते में पहला ई-कॉमर्स क्लाइंट शामिल हो गया। संभावनाओं को परखा। ई-कॉमर्स से मिलने वाले काम को देखकर साहिल और उनके दोस्तों ने गहराई से मार्केट की पड़ताल की और पाया कि इस क्षेत्र में उनके लिए बड़े अवसर मौजूद हैं और रेस्टोरेंट डिलीवरीज का काम वे बाद में भी कर सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने जनवरी 2011 में डिलीवरी को पूरी तरह ई-कॉमर्स पर केंद्रित कर दिया। वर्ष के अंत तक वे दिल्ली और एनसीआर में अपने 3 सेंटर्स के साथ 5 ई-कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए 5 शिपमेंट्स डिलीवर कर रहे थे। कुछ ही वक्त बाद उन्होंने फंडिंग के साथ अपनी स्टोरेज सेवाओं का विस्तार किया और दिल्ली के साथ चेन्नई में भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। कम समय में पाई बड़ी सफलता। स्टोरेज के साथ कंपनी जल्द ही अपना कारोबार देश के 31 शहरों में फैलाने में कामयाब हो गई। यहां से साहिल और उनके साथियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 साल पहले 5 को-फाउंडर्स और मुट्ठी भर डिलीवरी बॉयज के साथ शुरू हुई कंपनी वर्तमान में 3200 कर्मचारियों की अपनी टीम के साथ देश के 175 शहरों के साथ मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में अपना कारोबार कर रही है। यही नहीं, इसी वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 220 करोड़ का टर्नओवर पार कर लिया है। जीवन और व्यापार में समय प्रबंधन का महत्व। कामयाबी की राह में आई चुनौतियां भी। कंपनी की शुरुआत में साहिल और उनके साथियों को कई मुश्किलें भी हुईं। कई लोगों ने कहा कि ये आइडिया चलने वाला नहीं है और बिजनेस बीच में ही बंद करना पड़ जाएगा। वहीं कई लोगों ने उनसे जुड़ने